नमस्कार भैया। आज अपन कक्षा 10 में पाठ 1 गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का महत्व बहुत है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखादत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आए। गुप्त काल में आर्यभट्ट, ब्राह्मण तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इस काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलती है। अगला बिंदु अपना गुप्तकालीन समाज। गुप्त काल में समाज की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र का कार्य सेवा प्रदान करता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और धर्म और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का स्थान में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों के पति के स्थान पर पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। प्रथा नष्ट नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्वान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मूर्धाओ शक्ति, करण, अम्बाष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कार्यस्थल गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया।
गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। अगले वीडियो में अपन वर्धन वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब भैया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।